हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। तो मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है, संडे का है और ये अभी मॉर्निंग के 10:30 बज रहे हैं। मॉर्निंग तो नहीं है, काफ़ी समय हो गया है। तो मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था और उसके बाद फिर मैं नहा के अपना, यानी सुबह मॉर्निंग का जितना काम हो वो सब हो गया था। और मेरी सर्दी हो गई ना, इतनी ज़्यादा सर्दी जुकाम के कारण और बुखार के कारण हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। और घर में इतना काम फैला हुआ है और दिवाली का काम तो बाप रे बाप, कैसे करूँ मैं, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा काम है और हालत ऐसी कि बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की। और रोज़ मैं थोड़ी सी लेट ही उठ रही हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है ना, तो थोड़ी लेट उठती हूँ तो लेट ही काम हो रहे हैं। तो धीरे धीरे अपना जितना बनता है तो उतना मैं काम करती रहती हूँ। वैसे घर का भी काम चल रहा है, मंदिर बन रहा है तो वो थोड़ी वो खिटपिट की आवाज़ आ रही है। तो आज मैंने पुताई वालों को भी बुलाया है, तो एक आध रूम में पुतवाना है तो पुताई वगैरह भी हो जाएगी। फिर वो तो लोग तो सिर्फ पुताई करके चले जाते हैं, बाकी का जो काम है वो तो अपने ही को करना पड़ेगा ना। तो इस वजह से, और सच में इस बार तो हालत ही ख़राब हो गई है। एक तो दिवाली का कितना काम होता है और वैसे में अगर अपनी तबीयत ना चले ना तो और थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो चलो, मैंने सोचा आज मैं आप लोगों से बातें करके अपना ब्लॉग स्टार्ट करूं। तो मैं अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं। अब मैं अपने काम में लगती हूं। वैसे तो मेरी ना ऑलमोस्ट किचन का काम मेरा हो ही गया है। सिर्फ मुझे आज फ्रिज को क्लीन करना है। बाकी किचन के जो काम होते हैं, क्लीनिंग का काम मेरा हो ही गया है। सिर्फ मुझे फ्रिज को क्लीन करना है। सॉरी, सर्दी के कारण ना मुंह से आवाज़ भी कुछ कुछ निकल रही है। तो फ्रिज वगैरह क्लीन करूँगी और जितना छोटा मोटा जो काम होता है दिन भर में धीरे धीरे करती रहती हूँ। थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर आराम करती हूँ, फिर काम करती हूँ। अभी मेरा ऐसे ही काम चल रहा है कि सर्दी ज़्यादा ही। आज तो ठीक है, 2 दिन से तो बुखार भी था तो वही दवाई वगैरह ली हूँ तो कुछ ठीक है। और ये ना मौसम ही चल रहा है, हमारे यहाँ अधिकतर सभी लोगों को सर्दी जुकाम हो गई है और सभी लोग बहुत परेशान हैं। तो चलो, अब मैं लगती हूँ अपने काम में और आप लोग ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। तो चलो, देखिए मंदिर का काम कितना हो गया और आज सेंटिंग वगैरह होगी क्योंकि इसमें लेंटर होना है। तो मैं ऊपर से दिखा रही हूँ, नीचे तो नहीं जा रही हूँ। तो ये हो गया है मंदिर का काम और आज भैया लोग आए हैं तो सेंडिंग वगैरह लगेगी इधर। अब ये नीचे वाला प्लाट जो उठेगा तो उसकी वजह से हमको नाली भी उठानी पड़ी है, तो नाली में भी उड़ गई है। अभी पुराना बता रही हूँ, इस साल दिवाली में हमारा ऐसा फैला हुआ रहेगा, सब कुछ उतना समट नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये लेंटर हो जाएगा। लेंटर के लिए अब सेंटिंग कसेगी तो उसमें 8-10 दिन लगेंगे लेंटर में। जिस दिन लेंटर होगा मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। यहाँ मंदिर बन जाएगा, फिर हमारे भोलेनाथ को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब चलते हैं किचन में। किचन नहीं बोलना चाहिए, सॉरी यार, मैं बार बार मेरे मुंह से किचन निकल जाता है, रसोई घर बोलना चाहिए। तो अब चलते हैं अपने रसोई घर में, वहाँ बनाएंगे खाना। तो क्या बनाना है खाना में, तो मैंने क्या है, लौकी कट करके रख ली है। तो मैं आज बनाऊंगी दाल लौकी, क्योंकि लंच की तैयारी मुझे जल्दी ही करनी है। तो मैं दाल लौकी बना लेती हूँ। और इसके बाद नाश्ता के भी बर्तन रखे हुए, बता रही हूँ ना, दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग के साथ साथ शरीर नहीं चल रहा है। सर्दी जुकाम कर रही है, सिर में काफ़ी दर्द हो गया है। तो वही है ना कि अब काम तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी रसोई में। तो देखिए, अभी नाश्ता के बर्तन रखे हुए हैं। मैंने सुबह पोहा बना दिया था नाश्ता के लिए, क्योंकि इनको सुबह हॉस्पिटल जाना था ना, तो मेरी सुबह से सब्जी रोटी बनाने की इच्छा नहीं हुई। तो मैंने इनके लिए पोहा बना दिया था जल्दी से। और फिर मैंने सोचा कि खाना मैं नहा के बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे लोगों की तो छुट्टी है। तो मैंने लौकी तो कट करके रख दी है। तो मैं आज दाल लौकी बना रही हूँ, क्योंकि ना बच्चे लोग लौकी बिल्कुल नहीं खाते हैं और उनको वो सिंपल लौकी बना के दे दूँ तो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है लौकी। तो मैंने सोचा चलो मैं दाल लौकी बना दूँ तो बच्चे लोग थोड़ा बहुत खा लेंगे। और आज संडे है तो आज उनको चाहिए ही चाहिए कुछ ना कुछ। तो इस वजह से मैं वो थोड़ा अलग से बना दूँगी, अलग तरीके से, यानी कि लौकी की सब्ज़ी। तो वो चलो कुछ खा लेंगे। और दूसरी सब्ज़ी में कुछ थी भी नहीं और बच्चे लोग बैगन भी नहीं खाते हैं अच्छे से। तो मैंने सोचा चलो मैं दाल लौकी ही बना दूँगी, तो मुझे दाल भी नहीं बनानी पड़ेगी अलग से और सब्ज़ी भी नहीं बनानी पड़ेगी, एक ही में काम चल जाएगा। क्योंकि ना जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो ऐसा मन नहीं करता कि कुछ अलग से बना लें, कि कुछ और अच्छा बना लें।
जो है चलो उस वही बना दो। और फिर साथ साथ मेरी ना दिवाली की सफाई भी चल रही है, इस वजह से मैं ना ज़्यादा खाने पीने में थोड़ा सिंपल सा ही बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर मुझे आराम भी करना पड़ता है और फिर अपनी दिवाली की थोड़ी बहुत दिवाली के काम भी करना पड़ता है और फिर खाना पीना भी बनाना पड़ता है, क्योंकि जो घर के रेगुलर के काम है ना वो तो अपने रहेंगे ही, वो कहीं जाएंगे नहीं। रेगुलर वाले काम उनको तो करना ही पड़ेगा, जैसे खाना बनाना, थोड़ा बहुत जैसे किचन क्लीन करना, बर्तन धुलना, चाय पानी, यानी कि अपने घर के जो डेली यूज के कितने काम हो जाते हैं, कपड़े वगैरह वो काफ़ी हो जाते हैं। और उसके साथ फिर अब दिवाली की सफाई भी करना है, तो और फिर तबीयत भी गड़बड़ है, तो ये सब में ना सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सोचा कि चलो मैं दाल लौकी एक साथ बना लूँगी, तो दाल बनाने की भी झंझट नहीं होगी और सब्जी की भी। तो मैंने लौकी में तड़का लगा दिया है और उसके वही प्याज डाल के सिंपल तरीके से, और अब हम उसमें टमाटर और धनिया कट करके डाल देंगे। और टमाटर में ज़्यादा नहीं डालूंगी, सिर्फ 2 डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा खट्टी हो जाती है ना तो फिर बच्चे लोगों को पसंद नहीं आती है। और खाना क्या है ना, बच्चों के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। हम बना लिए और बच्चे लोग नहीं खाते तो फिर हमको भी अच्छा नहीं लगता है। और हमारे यहाँ तो बच्चे लोगों के साथ थोड़ी सी बहुत दिक्कत है कि वो बहुत सी सब्जियाँ नहीं खाते, तो मुझे ना बहुत परेशानी होती है। वो जो खाते हैं उनके हिसाब से मुझे खाना बनाना पड़ता है कि वो क्या खाएंगे, सोच के पूछ के। बाकी सब लोग तो ऐसा कि सब कुछ खा लेते हैं, पर बच्चों को सोच के ही मुझे खाना बनाना पड़ता है। और अभी सबको सर्दी जुकाम बुखार हो गया है ना, तो इस वजह से सबके मुंह का स्वाद थोड़ा सा चला गया है, तो समझ में नहीं आता कि क्या खाएं तो स्वाद अच्छा लगेगा। तो वही मैंने सोचा लौकी दाल थोड़ी चटपटी सी बना दूं तो बच्चे लोगों को भी खाने में अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे को तीनों बच्चों को सर्दी जुकाम सबको है और बुखार है। तो छोटे बेटे का तो ठीक हो गया है, अब मुझे और मेरे बड़े बेटे को ज़्यादा हो गया है। और मुझे तो ऐसा है कि ना 2 दिन से बुखार भी आ जाता है, तो मैं वही टेबलेट वगैरह ले लेती हूँ, तो उससे काफ़ी राहत मिल जाती है। वैसे हमने डॉक्टर को भी दिखाए थे, तो डॉक्टर ने भी यही वायरल है बोल दिया, और ये वायरल चलता ही है। और घर में किसी एक को हुआ ना तो फिर सब लोगों को हो जाता है। और मेरे साथ तो ये दिक्कत है कि अगर घर में किसी को एक को भी हुआ तो मुझे ज़रूर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस वजह से मुझे बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। तो और सबसे पहले तो हमारे यहाँ छोटे बेटे को हुआ, उसके बाद फिर मुझे हो गया, फिर मेरे से सब दोनों बेटों को और हो गया। तो चलो आप लोगों से बातें करते करते मेरा खाना भी बन गया, बर्तन भी क्लीन हो गए हैं और मैंने रोटी भी सेक ली थी और अब हम खाएंगे खाना। हेलो फ्रेंड, तो ना खाना पीना खा के तो हो गया है, मुझे ना फिर से बुखार आ गया यार। बुखार ना पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, रोज़ 12-1 बजे और बुखार आ जाता है। दवाई खाओ तो उतना आराम, फिर बुखार आ जाता है। तो मैं 1-1.5 घंटे अभी दवाई ले ली हूँ, अब 1-1.5 घंटे में बुखार उतरेगा। हाँ, 1-1.5 घंटे में तो उतर जाता है, फिर थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। तो 1-2 बजे तक थोड़ा ठीक लगने लगेगा, तो फिर मैं अपने काम में लगूंगी, क्योंकि ना दिवाली के 4 दिन बचे हैं और काम करना भी बहुत ज़रूरी है। 4 ही दिन समझ लो, धनतेरस से के दूसरे धनतेरस तक ये तो हम काम कर पाते हैं। उसके बाद तो फिर पूजा और ये वो उसकी तैयारियों में लग जाते हैं, ये बनाओ वो बनाओ, फिर घर सजाओ थोड़ा बहुत। तो वही 4 दिन बचे और मेरा इतना काम रह गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ना थोड़ा दवाई खा लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ और फिर काम में लगती हूँ। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर करूँगी काम, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 4 और मैं सीधे आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। क्या है ना, मैं जब सुबह रोटी सेक रही थी तो मुझे उतने समय ही बुखार की हरारत होने लगी थी, तो मैंने रोटी वगैरह सेका और जो कि प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं उनको क्लीन किया, गैस को क्लीन किया और बच्चे लोगों को खाना खिला पिला दी थी। मैंने भी थोड़ा बहुत खा के बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए थे और फिर दवाई खा के मैंने सोचा मैं अब थोड़ी देर आराम कर लूँ, क्योंकि दवाई खाने के बाद थोड़ा बहुत आराम कर लो ना तो बुखार उससे कम हो जाता। फिर मैंने दवाई खाने के बाद आराम किया और फिर सीधे मैं 3-4 बजे उठी थी, तो काफ़ी बुखार सा कम हो गया। तो मैंने सोचा चलो मैं चाय वगैरह बना, तो चाय मैं हम लोगों के लिए बनाती हूँ और फिर जो काम वाले भैया हैं ना उन लोगों के भी लिए बनाना पड़ता है। तो हम लोगों के लिए मैं ना काली चाय बनाती हूँ, तो उसमें काली मिर्च और दालचीनी और तुलसी अदरक ऐसे डाल के बना लो ना तो गले में काफ़ी राहत रहती है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। जैसे तुलसी का और दालचीनी और काली मिर्च वाली चाय ना बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो वही डाल के मैंने चाय बनाई थी काली वाली और दूध वाली भी रख दी थी। तो चाय वगैरह पीने के बाद
मैंने सोचा आज मुझे फ्रिज क्लीन करना ही है, क्योंकि मैंने सोच लिया है आज फ्रिज क्लीन करना है तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना समय इतना कम है और मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं चल रही है। तो मैं क्या थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, एक एक दिन एक एक काम कर लेती हूँ, तो उससे क्या है धीरे धीरे मेरे काम भी हो रहे हैं और मुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं हो रही है, आराम करने को भी मिल जाता है और काम भी कर लेती हूँ। तो वही मैंने फ्रिज को खाली किया और पहले मैं भी ये फ्रिज के स्टैंड को धुल दूंगी, क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं तो काफ़ी धूप है, तो इनको धुल के मैं छत में रखवा दूंगी तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। बच्चे लोगों को बोल दूंगी तो बच्चे लोग छत में रख के आ जाएंगे और फ्रिज को पोंछते तक ये अच्छे से सूख जाएंगे, तो हमें फिर सामान जमाने के काम आ जाएंगे, क्योंकि ना फ्रिज से काफ़ी सामान निकला है, दूध मलाई वगैरह, और उनको ज़्यादा देर हम बाहर रख नहीं सकते क्योंकि ख़राब वगैरह होने के डर रहता है। और सब्जी वगैरह भी आई हैं, आज मार्केट लगी, क्योंकि आज संडे है तो संडे की मार्केट लगती है, तो सब्जी वगैरह को भी अरेंज करके रखना पड़ेगा। इस वजह से मैंने सोचा चलो पहले मैं ये स्टैंड वगैरह को धुल के धूप में रख देती हूँ, इससे ये सूख जाएंगे। तो स्टैंड वगैरह धुल के हो गए थे और ये मैंने सब्जी वाला टब भी धुल दिया है और सब चीज़ों को इस सब्जी वाले टब के अंदर रख के मैं बच्चों के यहाँ छत में रखवा दूंगी। और मैं ये अभी ना वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो मुझे सर्दी है और गले में इतनी खराश हो रही है ना कि बिल्कुल कफ जैसे इतना फंस रहा है, तो बहुत अटके अटके सा अजीब सा लग रहा है और इसकी वजह से ना आवाज़ भी काफ़ी अजीब सी आ रही है। पर क्या करें, वीडियो बनाते हैं तो उसको एडिट करना भी ज़रूरी है और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप लोगों को डेली वीडियो दूँ। मैं मेरी ये कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए मैं डेली कुछ ना कुछ नया वीडियो बनाऊं, तो वही मैं बनाती हूँ। और वीडियो क्या है ना, अभी ये दिवाली के काम चल रहे हैं तो वीडियो बन ही जाते हैं, तो बस थोड़ा सा एडिट और वॉइस ओवर करने में मुझे दिक्कत होती है, फिर भी मैं रात में समय निकाल के आप लोगों के लिए एडिट कर लेती हूँ और वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते देखो मेरे फ्रिज के पूरे सामान धुल चुके हैं, तो अब मैं आ गई हूँ फ्रिज को पोंछने के लिए। तो मैं इसमें कोई सर्फ वगैरह शैम्पू वगैरह नहीं डाल रही हूँ, नॉर्मल पानी से साफ कर रही हूँ, क्योंकि ना फ्रिज हम लोग क्लीन करते ही रहते हैं, यानी कि हफ्ते 15 दिन में ऐसे की फ्रिज क्लीन होती ही रहती है, तो ज़्यादा गंदी नहीं है और इसको क्लीन करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। और इसको क्या, हम अगर हर चीज़ को 15 दिन हफ्ते में एक बार क्लीन कर लें, थोड़ा बहुत कपड़ा हम डेली मारते रहे ना, तो वो चीज़ ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो जब हम बाद में अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो उसमें हमें ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ती है और बहुत आसानी से हमारी ये सब काम हो जाते हैं। तो मेरी फ्रिज ज़्यादा गंदी नहीं थी, देखिए ये पल्ला भी पोछा नहीं है पर कितना साफ दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा गंदी होने नहीं देती हूँ मैं और साफ करते रहते हैं, तो इससे क्या है साफ भी रहती है और हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। और मैं अपना तरीका बता रही हूँ, मैं तो इसी तरह से काम करती हूँ। आप लोग किस तरह से काम करते हैं मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते हमारी हो गई है फ्रिज पूरी क्लीन और अब हम इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।